नमस्कार। अगर आप एचटेट, सीटेट, हरियाणा सीईटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं और अपनी तैयारी को तेज तर्रार और फतेहदार बनाना चाहते हैं तो आइए जुड़िए मेरे साथ। आज हम हरियाणा जीके पढ़ेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने हरियाणा जीके का युद्ध गणराज्य पढ़ा था। हम हरियाणा का इतिहास पढ़ रहे थे और इससे पहले वाली क्लास थी जो हरियाणा जीके की, उसमें हमने युद्ध गणराज्य के बारे में पूर्ण जानकारी ले ली थी। आज हम इससे नेक्स्ट गणराज्य यानी कि अग्र गणराज्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर कुलीन गणराज्य के बारे में पढ़ेंगे और फिर अर्जुनायन गणराज्य के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारे जो ये गणराज्य हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हरियाणा के इतिहास में गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत होगी। हम गुप्ता पीरियड को पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू हरियाणा जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर गुप्ता डायनेस्टी पढ़ेंगे। फिर 2 या 3 क्लासेस होंगी, उनमें हम हरियाणा के इतिहास को हम कंप्लीशन पर लेकर जाएंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास में हरियाणा जीके में हम अग्र गणराज्य पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमने युद्ध गणराज्य पढ़ लिया था। पहला बहुत महान गणराज्य था युद्ध गणराज्य। युद्ध गणराज्य के पश्चात एक नए गणराज्य का उदय हुआ जिसको अग्र गणराज्य कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? अग्र गणराज्य कहा जाता है। जो अर्जुनायन है वो तो लास्ट वाला है, उसको क्या कहा जाता है? उसको अग्र गणराज्य कहा जाता है। एक बार देखिए, अग्र गणराज्य अग्र गणराज्य की स्थापना किसने की थी? अग्र गणराज्य की स्थापना महाराजा अग्रसेन ने की थी और उसके आगे वाले पोर्शन से ही अग्र गणराज्य का नामकरण किया गया था। तो अग्र गणराज्य की स्थापना किसने की थी? तो अग्रसेन ने की थी। महाराजा अग्रसेन ने अग्र गणराज्य की स्थापना की थी और इनकी राजधानी का नाम था अग्रोहा। इसका प्राचीन नाम अग्रोदक भी था। प्राचीन नाम था अग्रोदक और अब इसको कहते हैं अग्रोहा। ये अग्र गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? अग्र गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी। इसके कुछ एक मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार सुनिए, अग्र गणराज्य की स्थापना किसने की थी? अग्र गणराज्य की स्थापना महाराजा अग्रसेन ने की थी। उसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है अग्र गणराज्य। उसी के नाम पर नामकरण हुआ है इसका अग्र गणराज्य। अग्र गणराज्य की राजधानी थी अग्रोहा। अग्रोहा का प्राचीन नाम अग्रोदक भी था। क्या था? अग्रोदक भी था। यहाँ से 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं। एक तो एक ईंट मिली है। एक ईंट पर संगीत के 7 स्वर यानी सारे गामा पा धा नि सा है वो अंकित हुए मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि एक ईंट पर अंकित संगीत के 7 स्वर कहाँ मिले हैं? तो ये अग्रोहा से मिले हैं। उसके बाद अग्रोहा और बरवाड़ा से टकसालें मिली हैं। जो सिक्के बनाने के टकसालें होती है ना, वो मिली हैं। कहाँ से? अग्रोहा से और बरवाड़ा, दोनों जगहों से। इंपॉर्टेंट है, अग्रोहा और बरवाड़ा से टकसालें मिली हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सूर्य देवता की मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति मिली है? सूर्य देवता की मूर्ति मिली है। तो ये 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 एक ईंट मिली है, नंबर 2 पर सूर्य देवता की मूर्ति मिली है और नंबर 3 पर यहाँ पर 51 सिक्के यानी कि सिक्के मिले हैं और टकसालें भी मिली हैं। सिक्के, टकसालें, एक ईंट और एक सूर्य देवता की मूर्ति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से सुनिए, यहाँ से क्या क्या मिला है? एक सूर्य देवता की मूर्ति मिली है अग्रोहा से। नंबर 2 पर यहाँ पर एक ईंट मिली है जिस पर संगीत के 7 स्वर अंकित हैं। नंबर 3 पर यहाँ अग्रोहा और बरवाड़ा से क्या मिला है? टकसालें मिली हैं। और नंबर 4 पर यहाँ पर सिक्के मिले हैं। उन सिक्कों पर बैल का चित्र अंकित है, शेर का, सिंह का चित्र अंकित है, वृक्षों के चित्र अंकित है और देवी के चित्रों को भी अंकित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है कि अग्रोहा के शासनकाल में सिक्कों पर क्या अंकित किया गया था? वृक्ष, बैल, देवी, वृक्ष के चित्र, बैल के चित्र, देवी के चित्र और सिंह के चित्र, ये इनके अग्र गणराज्य के सिक्कों पर अंकित हुए मिले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अग्र गणराज्य बहुत ही शक्तिशाली गणराज्य था। किसके समय? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अग्र गणराज्य बहुत ही शक्तिशाली गणराज्य था, किसके समय? तो अग्र गणराज्य बहुत ही शक्तिशाली गणराज्य था सिकंदर के समय। जब
सिकंदर आक्रमण किया करता था तो उस समय अगर गणराज्य अपने पीक पॉइंट पर था, यानी कि बहुत पावरफुल शक्तिशाली गणराज्य था। इम्पोर्टेंट है। यूनानियों ने अगर गणराज्य को क्या कहा है, अलग से ही कहा है, अलग से ही। अगर गणराज्य को अलग से ही किसने कहा है, यूनानियों ने कहा है। एक बार हम इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं, फिर हमारा अगर गणराज्य कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए हरियाणा का इतिहास में हम पढ़ रहे हैं अगर गणराज्य के बारे में। अगर गणराज्य की राजधानी थी अग्रोहा। अगरसेन ने, महाराजा अगरसेन ने अग्रवाल नगर बसाया था। ये किससे संबंधित है, अग्रवाल से संबंधित है। यहाँ से सूर्य देवता की मूर्ति मिली है, एक ईंट मिली है जिस पर संगीत के साथ स्वर अंकित किए गए हैं। अगसलई है, अगसलई मतलब यूनानियों ने इनको अलग से ही कहा है, अलग से ही कहा है। और सिक्के, 51 सिक्के मिले हैं और सिक्कों पर बैल, सिंह, वृक्ष और देवी के चित्र अंकित हैं। अग्रोहा बरवाला से क्या मिली है, टकसालें मिली हैं। और सिकंदर के समय ये बहुत ही शक्तिशाली गणराज्य था। इस गणराज्य का सबसे महान जो शासक था वो महाराजा अग्रसेन था, उसी के द्वारा इसको प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। तो एक ही इम्पोर्टेंट राजा है महाराजा अग्रसेन, इसी ने इसको प्रसिद्धि के पक्ष तक लेकर आए थे, ये प्रसिद्धि तक पहुंचाया था, यानी कि ये पीक पर पहुंचाया था। तो अगर गणराज्य का प्रसिद्ध शासक कौन है, महाराजा अग्रसेन है। एक ईंट याद रखना, सूर्य देवता की मूर्ति याद रखना, टकसाल याद रखना और जो चित्र थे सिक्कों पर उनको याद रखना। वैसे तो कुछ ही पॉइंट्स हैं, सिर्फ यही पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनको एक बार फिर से देखते हैं। अगर गणराज्य की स्थापना महाराजा अग्रसेन ने की थी और अपनी राजधानी इसने अग्रोहा को बनाया था। अग्रोहा का प्राचीन नाम अग्रोदक भी था। अग्रवाल नगर बसाया था अग्रसेन ने। यहाँ से सूर्य देवता की मूर्ति मिली है, एक ईंट मिली है, संगीत के साथ स्वर अंकित थे। अलग शोई, ये यूनानी इनको अलग शोई कहते थे। सिकंदर के समय ये बहुत ही शक्तिशाली गणराज्य था और 51 सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों पर बैल, सिंह, वृक्ष और देवी के चित्र मिले हैं। अग्रोहा बरवाला से टकसालें प्राप्त हुई हैं। तो हमने ये पढ़ा अग्र गणराज्य के बारे में। अब इससे संबंधित जो भी PYQ हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं ये तीनों गणराज्य पढ़ाने के बाद करवाऊंगी। अब हम पढ़ेंगे कुनिंद गणराज्य, बहुत ही आसान है, बिल्कुल 4-5 पॉइंट हैं। और उसके बाद बहुत ही छोटा सा माइन्यूट सा है अर्जुनायन गणराज्य। ये तीनों कंप्लीट होने के बाद हम इन तीनों के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम गुप्ता डेंसिटी पढ़ेंगे। तो चलो इसके बाद हम पढ़ते हैं कुनिंद गणराज्य के बारे में। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल शॉर्ट में है। और
देखिए बिल्कुल छोटा-सा है, सिर्फ़ ये जितने मैंने बोर्ड पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, यही है, इससे बाहर नहीं आएगा, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो देखिए कुणिंद गणराज्य, कुणिंद गणराज्य जैसे अग्र गणराज्य पढ़ा हमने, उसका प्रसिद्ध शासक कौन था? महाराजा अग्रसेन था। तो वैसे ही इसका एक महाप्रतापी और प्रसिद्ध राजा था, उसका नाम था अमोघवर्ती। इसके सिक्कों पर इसी का उल्लेख ज़्यादा मिलता है। तो कुणिंद गणराज्य जब हम याद रखेंगे, तो राजा का नाम अमोघवर्ती ज़रूर याद रखेंगे। जैसे अग्र गणराज्य याद रखेंगे, तो महाराजा अग्रसेन का नाम याद रखना कंपल्सरी है। तो वैसे ही कुणिंद गणराज्य मतलब अमोघवर्ती राजा। अमोघवर्ती बहुत प्रतापी राजा हुआ करता था और इसके सिक्कों पर इसी के शक्तियों और इसकी जीत विजयों का वर्णन किया गया है। तो अमोघवर्ती का उल्लेख इसके सिक्कों पर भी है। ये शासन जो कुणिंद गणराज्य था, ये कहाँ पर फैला था? ये अंबाला और यमुनानगर 2 जगहों पर फैला था। हरियाणा के यमुनानगर में और अंबाला में फैला हुआ था। और कुणिंद गणराज्य ने अपनी राजधानी अंबाला को ही बनाया था। इम्पोर्टेंट है, कुणिंद गणराज्य ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो कुणिंद गणराज्य ने अपनी राजधानी अंबाला को बनाया था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कुणिंद गणराज्य की राजधानी क्या थी? तो कुणिंद गणराज्य की राजधानी थी अंबाला। इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए जो ये शासक था अमोघवर्ती और जो अन्य शासक हुआ करते थे ना, उनको खशाधिपति कहा जाता था। खशाधिपति कहा जाता था। ये रहा खशाधिपति कहा जाता था। इनको खशाधिपति क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो खश शासक थे ना, इन्होंने उन पर विजय प्राप्त कर ली थी। जैसे मौर्य हुए, अगर गणराज्य हुआ, ऐसे ही और दूसरे जो राजा थे ना, उनमें से खश भी थे। खशाधिपति इसलिए कहा जाता है इनको, क्योंकि इन्होंने खशों पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो किसको खशाधिपति कहा जाता है? तो कुणिंद शासकों को खशाधिपति कहा जाता है। कुणिंद शासकों को खशाधिपति कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में, इम्पोर्टेंट है, पाणिनि की पुस्तक कौन सी इम्पोर्टेंट है? पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में इन्होंने कुणिंद गणराज्य को कुलून कहा है। क्या कहा है? कुलून। कुलून कहा है। क्या कहा है? कुलून। इम्पोर्टेंट है। पाणिनि ने अग्र गणराज्यों के बारे में भी बताया था और पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में इनको कुणिंदों को क्या कहा है? कुलून कहा है। इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए इनके सिक्कों पर ना मृग और देवी के चित्र अंकित थे। जैसे उनके सिक्के हमने अग्र गणराज्य के सिक्के पढ़े थे, उन पर क्या अंकित था? बैल, सिंह, देवी, वृक्ष, ये अंकित थे। लेकिन इनके सिक्कों पर सिर्फ मृग और देवी के ही चित्र अंकित थे। ये सिक्के कैसे बनाते थे? चांदी और कांसे के सिक्के बनाते थे। और इनके सिक्कों के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? नारायणगढ़ में मिले हैं। नारायणगढ़ चौहानों की भूमि थी, यहाँ चौहान शासन करते थे। तो वहां पर भी ये युद्ध लड़ने चले गए होंगे, तो वहां पर भी नारायणगढ़ में इनके सिक्के मिले हैं। जगाधरी में इनके सिक्के मिले हैं। एक जगह है बुढ़िया, बुढ़िया के पास इनके सिक्के नहीं मिले हैं, एक जगह का नाम है बुढ़िया, वहां पर इनके सिक्के मिले हैं। जगाधरी में, नारायणगढ़ में, बुढ़िया और करनाल में इनके सिक्के मिले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कुनिंदो के सिक्के कहाँ पर मिले हैं, एक ऑप्शन इनमें से हटा दिया जाएगा, कोई और दे दिया जाएगा। तो मतलब पूछ लिया जाएगा कहाँ नहीं मिले हैं या कहाँ मिले, कैसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है। तो इम्पोर्टेंट है, 4 जगह मिले हैं, नारायणगढ़, जगाधरी, बुढ़िया और करनाल। तो कुणिंद गणराज्य के बारे में इतना ही था। एक बार कुणिंद गणराज्य का हम फिर से रिकैप लेते हैं। कुणिंद गणराज्य, इसका बहुत ही प्रतापी और शक्तिशाली राजा था अमोघवर्ती। इसकी राजधानी थी अंबाला और ये शासन फैला था अंबाला और यमुनानगर 2 जगह पर। इन शासकों को खशाधिपति भी कहते थे, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि क्यों कहा जाता था। और पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में इनको कुलून कहा है, नाम रख दिया इनका कुलून। मृग और देवी के सिक्के यहाँ से मिले हैं, चांदी और कांसे के सिक्के यहाँ से मिले हैं और ये सिक्के नारायणगढ़ से, जगाधरी से, बुढ़िया से और करनाल से मिले हैं। कुणिंद गणराज्य के बारे में इतना ही था। इसके बाद एक छोटा सा गणराज्य और बच गया है, वो है अर्जुनैन गणराज्य। कौन सा है? अर्जुनैन गणराज्य। उसको पढ़ने के पश्चात हम इन तीनों गणराज्यों के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, मैं क्वेश्चंस पूछूंगी।
तो उसके बाद देखिए अर्जुनयन गणराज्य। ये फैला था महेंद्रगढ़ और राजस्थान में, हरियाणा के छोटे से पार्ट में फैला था महेंद्रगढ़ में, इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये अर्जुनयन गणराज्य। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में इसका भी वर्णन किया है। उसके बाद देखिए कुनिंद, इन्होंने ना कुषाणों को हराया था, कुषाणों को हराया था। कुषाण तो बहुत शक्तिशाली थे, बहुत नाम है इतिहास में कुषाणों का। तो इन्होंने इनको कैसे हराया, ये अकेले नहीं हरा पाए थे। किस किस ने मिलकर, कुनिंदों ने मिलकर, योद्धियों ने मिलकर और अग्र गणराज्य ने मिलकर, सॉरी अर्जुनयन गणराज्य ने मिलकर, अर्जुनयन गणराज्य ने मिलकर कुषाणों को हराया था। युद्ध है और कुणिन है, इनको त्रि कहा जाता है, और जो अर्जुनयन और जो युद्ध है इनको द्वि कहा जाता है। बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है, मैंने कहा था ना बिल्कुल छोटा सा है। तो इसका इम्पोर्टेंट है अर्जुनयन गणराज्य। क्या इम्पोर्टेंट है, अर्जुनयन गणराज्य। अर्जुनयन गणराज्य, इसमें हमने कोई राजा नहीं याद रखना, हमने नहीं याद रखना कि कैसे इन्होंने सिक्के चलाए, हमने नहीं याद रखना, ये बिल्कुल छोटा सा है। ये याद रखना है कि ये कहाँ फैला था, ये दो जगह फैला था, राजस्थान में और महेंद्रगढ़ में। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में फैला था, इसलिए हम हरियाणा के इतिहास में इसको पढ़ रहे हैं। पाणिनि ने भी अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया है। उसके बाद ये है कि इन्होंने ना कुषाणों को हराया था। कुषाण एक बहुत शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, बहुत शक्तिशाली वंश था कुषाण वंश। हम इतिहास में पढ़ेंगे या कुछ पार्ट हम पढ़ भी चुके हैं उनका। मैंने हिस्ट्री करवाई है, एनिसेंट हिस्ट्री, तो उसमें हम कुषाणों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इन्होंने कुषाणों को हराने का प्रयास किया था, लेकिन ये अकेले कुषाणों को नहीं हरा सकते थे। इन्होंने उनको हराने के लिए अर्जुनयन गणराज्य, कुनिंद गणराज्य और युद्ध गणराज्य, इन तीनों ने मदद की थी। तीनों ने मिलकर इनको हराया था, कुनिंद, युद्ध और अर्जुनयन। जब कुनिंद और युद्ध मिलते हैं अर्जुनयन के साथ, इसको कहा जाता है त्रिम, और जब युद्ध है और अर्जुनयन कुनिंद के साथ मिलते थे, इसको कहा जाता है द्वि। इन दोनों को कहा जाता है द्वि, य द्वि और क य त्रि। कुनिंद और योद्धियों को त्रि कहा जाता है, कुनिंद और योद्धियों को त्रि कहा जाता है, और अर्जुनयन और योद्धियों को द्वि कहा जाता है। ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो ये हुआ हमारा अग्रगंड अर्जुनयन गणराज्य। नाम सेम है इसीलिए हो जाता है कंफ्यूजन, लेकिन कंफ्यूज होने की इतनी जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल छोटा सा है। ये याद रखना है कि इसने कुषाणों को हराया था और ये महेंद्रगढ़ में फैला था। द्वि और त्रि याद रखना है। द्वि जो अर्जुनयन है और जो युद्ध है उनको द्वि कहा जाता है, जो कुनिंद है और जो युद्ध है उनको त्रि कहा जाता है। बस ये इसमें याद रखना है। अग्र गणराज्य के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं, महाराजा अग्रसेन के बारे में हमने पढ़ लिया है, कुनिंद गणराज्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अमोघ भूति के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो ये थे ये इम्पोर्टेंट गणराज्य। ये हरियाणा के इम्पोर्टेंट गणराज्य यहाँ कंप्लीट होते हैं। इनके कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और तो फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। एक मिनट। तो क्वेश्चंस देखिए,
सबसे पहले पढ़ा था हमने अगर गणराज्य। उसके क्वेश्चन देखिए, अगर गणराज्य की राजधानी कौन सी थी? अगर गणराज्य की राजधानी कौन सी थी बताइए? तो मैंने बताया था अगर गणराज्य की राजधानी अग्रोहा थी। महाराजा अग्रसेन की राजधानी कौन सी थी? तो महाराजा अग्रसेन ने ही तो अगर गणराज्य बसाया था, उसकी ही तो राजधानी अग्रोहा थी, तो अग्रोहा हमारा आंसर होगा। अग्रोहा का पुराना नाम क्या था? मैंने अग्रोदक बताया था। अग्रोहा का पुराना नाम क्या था? अग्रोदक। उसके बाद देखिए, अग्रोहा किस शासक की राजधानी थी? तो महाराजा अग्रसेन की। अग्रोहा ने किस प्रकार के सिक्के मिलते थे? अग्रोहा से पंचमार्क सिक्के मिलते थे। अग्रोहा से कैसे सिक्के मिलते थे? पंचमार्क। पंचमार्क सिक्के ये कहाँ से मिलते थे? अग्रोहा से मिलते थे। पंचमार्क सिक्के इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, अगर गणराज्य की टकसालें कहाँ से मिली हैं? बरवाला और अग्रोहा से। अग्रोहा के हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का काम किसने किया था? मोहम्मद गजनवी ने। महमूद गजनी ने क्या किया था? जितने भी अग्रसेन ने महाराजा अग्रसेन ने मंदिर बनवाए थे, अग्रोहा गणराज्य के मंदिर थे, उनको तोड़ने का काम इसने किया था। किसने? महमूद गजनी ने। अग्रोहा से किस देवता की मूर्ति मिली है? मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था, सूर्य देवता की। महाराजा अग्रसेन का संबंध किस जाति से था? तो अग्रवाल अग्रसेन से था। अग्रवाल समाज की नींव किसने रखी थी? तो महाराजा अग्रसेन ने रखी थी। संगीत के 7 स्वर किस पर अंकित मिले हैं? एक ईंट पर मिले हैं। अग्रोहा गणराज्य का उल्लेख पाणिनि की किस पुस्तक में मिलता है? अष्टाध्यायी में मिलता है। अगर गणराज्य शक्तिशाली अवस्था में किस विदेशी आक्रमणकारी के समय था? तो सिकंदर के समय था, वो मैंने बता दिया था। बौद्ध ग्रंथ महामातुरी में अग्रोहा का क्या नाम मिलता है? अग्रोदक मिलता है। यूनानियों ने अग्र गणराज्य को क्या कहकर पुकारा है? तो अलग सोई कहकर पुकारा है, मैंने ये बता दिया था। उसके पश्चात कुनिंद गणराज्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। मैं आपको ये बाद में क्यों करवा रही हूँ? ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको तीनों पढ़ने के बाद। कुनिंदों का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ऑप्शन है विराट, अशोक, सुबाहु या अमोघभूति। तो हमारा आंसर होगा अमोघभूति। कुनिंद गणराज्य हरियाणा के किस क्षेत्र में फैला था? मैंने 2 क्षेत्र बताए थे, अंबाला और यमुनानगर। कुनिंदों की राजधानी क्या थी? अंबाला थी। कुनिंद शासकों को क्या कहा जाता था? कुनिंद शासकों को खशाधिपति कहा जाता था। और क्यों कहा जाता था ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। उसके बाद देखिए, कुनिंद शासकों ने सबसे ज्यादा किसके सिक्के चलाए थे? तो चांदी और कांसे के सिक्के चलाए थे। किसके सिक्के चलाए थे? चांदी और कांसे के सिक्के चलाए थे। कुनिंदों को पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में क्या कहा है? कुलून कहा है। क्या कहा है? कुलून कहा है। कुनिंद कालीन सिक्के कहाँ कहाँ से मिले हैं? नारायणगढ़ से, करनाल से और बूडिया से मिले हैं। नारायणगढ़ से, करनाल से और बूडिया से मिले हैं। कुनिंद कालीन सिक्कों पर किसके चित्र अंकित है? तो देवी और मृग के चित्र अंकित हैं। हरियाणा से प्राप्त कुनिंद गणराज्य के सिक्कों पर किस राजा के बारे में है? अमोघभूति, इसके बारे में ही उल्लेख मिलता है। कुनिंद गणराज्य की जानकारी हमें कौन कौन देते हैं? तो पाणिनि बताते हैं, टॉलमी बताते हैं और वारमहीर भी हमें इनकी जानकारी देते हैं। पाणिनि, टॉलमी और वारमहीर, ये तीनों ही हमें कुनिंद गणराज्य की जानकारी देते हैं। कौन कौन? याद रखिए, पाणिनि अपने अष्टाध्यायी में टॉलमी बताते हैं और वारमहीर भी अपने विवरणों में कुनिंद का जिक्र करते हैं। हरियाणा में नारायणगढ़ को किस मूल स्थान का माना जाता है? तो ये है चौहान शासक। मैंने बताया था चौहानों का शासन था यहाँ पर। उसके पश्चात 1-2 क्वेश्चन और रह गया है। अर्जुनैन गणराज्य के बारे में है ये। अर्जुनैन गणराज्य हरियाणा के किस क्षेत्र में फैला था? तो महेंद्रगढ़ में फैला था। कुषाणों को किसने हराया था? अर्जुनैन ने, कुनिंदों ने, योद्धाओं ने, तो उपरोक्त सभी ने, तीनों ने मिलकर हराया था। अर्जुनैन गणराज्य के सिक्कों पर द्वि शब्द किसके साथ है? द्वि है योद्धाओं के साथ, कुनिंद और योद्धा द्वि, और त्रि है योद्धा और कुनिंद, द्वित्री। तो ये मैंने तीनों गणराज्य आपको एक्सप्लेन किए।
PYQ भी किए, मतलब जो अभ्यास के प्रश्न थे वो भी किए और इनको एक्सप्लेन भी किया। एक एक के आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट है लेकिन इससे बाहर कुछ भी नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। तो आज की हरियाणा जीके की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।